रे मामा, जेल शब्द सुनते ही किसी के भी जहन में लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरियां और कैद का ख्याल आता है। कैद और जेल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। सामाजिक नियमों के विपरीत कार्य करने वाले को रखने के लिए जेल और कैद की व्यवस्था बनाई गई होगी। कालांतर में इसको कानून व्यवस्था से जोड़ा गया। अपराधियों को समाज से अलग रखकर सुधारने का मौका देना या फिर किए गए अपराध की सजा देने के लिए जेल बनाई गई होगी। दुनिया में सैकड़ों ऐसी जेल है जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। बेहद खूंखार अपराधियों को ऐसी जेलों में रखा जाता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनको जेल भी काबू नहीं कर पाई। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स जेल तोड़कर भागकर सुरक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा मारते हैं। बात जब हमारे भारत की आती है तो यहाँ भी कई बार जेल ब्रेक की घटनाएं हुई है। कुछ ऐसी घटनाएं भी है जिसके बारे में जब हम सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अपराधियों के पास इतना खतरनाक दिमाग और डेयरिंग कहाँ से आता है। जेल ब्रेक की बात हो रही है तो आज हम आपको पंजाब में हुई एक ऐसी जेल ब्रेक की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको साउथ की एक्शन फिल्मों की याद आ जाएगी। 10 से 12 हथियारबंद गैंगस्टर 3 गाड़ियों में भरकर पंजाब की नाभा जेल में घुस जाते हैं। फिर जेल के अंदर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और जिन 6 खूंखार कैदियों को छुड़ाना था उसे फिल्मी अंदाज में जेल से छुड़ाकर भाग जाते हैं। इस कहानी में 3 सवाल है जो आपको इस कहानी में उत्सुकता पैदा करेंगे। पहला सवाल ये कि जब 10-12 गैंगस्टर हाथों में मॉडर्न वेपन लेकर एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल में घुसते हैं तो क्या जेल अथॉरिटी ने उन्हें रोका नहीं? इतनी आसानी से जेल में कैसे घुस गए? इस सवाल के जवाब में आपको गैंगस्टरों के हाई लेवल दिमाग का पता चलेगा। दूसरा सवाल जो कि 6 कैदी जेल से छुड़ाए गए, आखिर वे थे कौन? हिंट दे दूं, ये 6 के 6 अपने आप में चलते फिरते मौत के सौदागर थे। तीसरा सवाल, जेल से भागने के बाद ये सभी अपराधी आज कहाँ हैं? इनके साथ क्या क्या हुआ? तो मामा वीडियो होने वाला है एकदम भयानक, एंड तक जरूर देखना। केम छो मजामा? अरे मामा, 27 नवंबर 2016 की सुबह थी। समय होगा कोई 9 बजेगा। जगह थी पंजाब की नाभा जेल। इस जेल को पंजाब की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, इसलिए आमतौर पर इस जेल में पंजाब के बड़े बड़े गैंगस्टर और खूंखार खालिस्तानी आतंकियों को रखा जाता है। तो सुबह ठीक 9 बज रहे थे। नाभा जेल में एक गुरुद्वारा बनाया गया है जहाँ कुछ कैदी लंगर सेवा दे रहे थे, बाकी कैदी लंगर का प्रसाद ले रहे थे और चारों तरफ जेल स्टाफ की निगरानी होती है। उधर जेल के कुछ कर्मचारी अपने अपने कामकाज में व्यस्त थे और कुछ सिपाही जेल गेट पर सुरक्षा में तैनात थे। तभी 3 गाड़ियां जेल गेट पर आकर रुकती है। इसमें कोई 10-12 पुलिस वाले थे। तीनों गाड़ियों को गेट पर रोका गया। फिर गाड़ी से एक पुलिस वाला उतरता है जो नाभा जेल गेट पर तैनात अफसर को एक लेटर थमा देता है। फिर तुरंत तीनों गाड़ियों को जेल में अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। दरअसल लेटर में लिखा था कि ये 10-12 पुलिस वाले 2 कैदियों को नाभा जेल लेकर आए हैं। अब ये पुलिस वाले नाभा जेल के गेट को पार कर जेल कैंपस में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए कि इन वर्दीधारियों के तेवर बदल गए। गाड़ियों से AK-47 जैसे घातक हथियार निकाले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। असल में ये पुलिस वाले नहीं थे रहे, बल्कि पुलिस की वर्दी में छिपे पंजाब के खूंखार गैंगस्टर्स थे जो अब ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बरेकों में घुस गए, जहां खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू, आतंकी कश्मीर सिंह और 4 गैंगस्टर विक्की गोंडर। ये वही विक्की गोंडर है जिसने कुछ ही महीने पहले सुक्खा कावलो की हत्या की थी और अब नाभा जेल में बंद था। इसके साथ गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह सेको, कुलप्रीत सिंह उर्फ नित्ता दियोल और अमनदीप सिंह उर्फ धोतिया इन वर्दीधारी गैंगस्टरों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब हमलावरों ने एक जेल गार्ड से उनकी SLR गन भी छीन ली और अब इन 6 कैदियों को हथियारों से लैस कवर अप देते हुए जेल कैंपस में आ गए। जेल परिसर में मौजूद पुलिस वाले और सुरक्षाकर्मी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे और ये सभी 20-21 लोग तीनों गाड़ियों में सवार होकर फायरिंग करते हुए नाभा जेल गेट से बाहर निकल गए। ये सभी गाड़ियां गांवों से होते हुए हरियाणा के कैथल में प्रवेश करती है और फिर सभी अलग अलग रूट पकड़कर आगे निकल जाते हैं। उधर नाभा जेल ब्रेक की घटना से पूरे पंजाब में हल्ला मच गया। पूरी पंजाब पुलिस मैदान में उतर गई। पूरे राज्य को सील कर दिया गया। अब आगे क्या क्या होने वाला है इस पर बात करें उससे पहले इस जेल ब्रेक की साजिश कैसे रची गई और इसमें किसका क्या क्या रोल था ये जान लेते हैं। पहले आपको ये बता दूं कि
इसमें 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, फॉर्च्यूनर, वर्ना और i20। और जिन लोगों ने हमला किया वे थे पिंदा, प्रेमा, लाहौरिया, मिंटू, मनी, बाबा, गोपी, खान, हैरी समेत 12 लोग थे। इन 12 लोगों ने पूरा प्लान बनाया था। इस हमले की साजिश में सबसे पहले नाभा जेल का मैप हासिल करना था, तो ये काम किया पलविंदर पिंदा ने, क्योंकि वो नाभा जेल से पहले भाग चुका था। तो उसके कहने पर नाभा जेल का ब्लूप्रिंट बनाया गया। अब जरूरी था जेल ब्रेक के लिए आदमी और गाड़ियों का इंतजाम करना। ये जिम्मा संभाला प्रेमा लाहौरिया ने, जो जेल से भागे विक्की गोंडर का खास साथी था। अब गाड़ी और मैप तैयार थे, आदमी तैयार थे, अब चाहिए थे हथियार, तो हथियारों का इंतजाम किया मनी ने। अब जेल से भागने के बाद सभी 6 कैदी सहित बाकी 12 लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ पनाह लेंगे, इसका पूरा तामझाम संभाला सोनीपत के शार्पशूटर असलम खान ने। तो इस तरह प्लान बना और सभी लोग भारत के अलग अलग राज्य में फरार हो गए। इधर पंजाब पुलिस की इज्जत का सवाल था। पुलिस की कई टीमें अपने लाव लश्कर के साथ छापेमारी चला रही थी। रावत स्टाइल में ऑपरेशन चल रहा था। आतंकी मिंटू को पुलिस ने वारदात के कुछ ही समय बाद दबोच लिया, जिसकी बाद में अप्रैल 2018 में जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गैंगस्टर विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया जनवरी 2018 में राजस्थान के बॉर्डर इलाके में एक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। बाकी गुरप्रीत सेखो, कुलप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह को पुलिस ने अलग अलग जगहों से दबोच लिया। इस बहुचर्चित जेल ब्रेक कांड में पटियाला की अदालत ने मार्च 2023 में 9 गैंगस्टरों समेत 22 आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई, वही 6 को बरी कर दिया। जेल ब्रेक की साजिश रचने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के दोष में जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट रहे भीम सिंह और हेड कांस्टेबल जगमीत सिंह को भी सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश कालीन इस ऐतिहासिक जेल का वर्तमान में 25 करोड़ की लागत से रिनोवेशन का काम चल रहा है और शायद ये काम अब खत्म हो चुका है या इसी साल खत्म हो जाएगा। और इसमें और 60 बैरक नए बनाए गए हैं। तो मामा ये थी नाभा जेल ब्रेक की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।